हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो देखिए देखते देखते हम डे 17 पे पहुंच गए करंट अफेयर्स के। तो ना हम जो है देखिए डे 16 तक हम लगभग 20 टॉपिक्स डेली कर रहे हैं और एक्स्ट्रा छोड़ दो तो कितने ज़्यादा टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको भी जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है करंट अफेयर्स में अच्छा खासा आपके पास कंटेंट जो है वो कलेक्ट हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हम आज फिर देखेंगे जो भी आगामी बैठक और सम्मेलन होने वाले हैं उसको। तो 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दी हूँ, लेकिन अभी एक होता है ना कि कंक्लूड करके बताना। तो 2023 का जो आयोजन हो रहा है 18वां G20 शिखर सम्मेलन का, वो कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। और 19वां कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। और अगर हम G20 को देखें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो 19 देश है और यूरोपीय यूनियन है। उसके बाद हम देखेंगे COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था ठीक है। तो हम देखेंगे कि COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, कहाँ पे? तो मिस्र में इसका आयोजन हुआ था। देन देखेंगे 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। इसका जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये चीन में हुआ था। अगर हम ब्रिक्स के बारे में देखें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसमें कुल कितने देश हैं? तो 5 देश है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संघाई में है। आइए टॉप 20 करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि हमारी नींव है एक तरीके से देखा जाए तो देखिए लेकम्मी दवा, ठीक है, ये लेकम्मी दवा क्या है? तो ना अल्जाइमर रोग जो होता है ना उसके इलाज के लिए अभी ये लेकम्मी दवा जो है वो चर्चा में है, क्योंकि अभी इसको ना हाल में ही मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कहाँ पे दिया गया है इसको मान्यता? नई दिल्ली में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे वो कि बताइए लेकम्मी दवा का तात्पर्य क्या है, किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी बता पाओगे। तो क्या है? ये अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए है। नेक्स्ट है बैस्टिल दिवस। ये जो है ना फ्रांस का राष्ट्रीय महोत्सव है। जैसे हम अपना राष्ट्रीय महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी, ठीक है, तो उसी तरीके से ना बैस्टिल दिवस जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय महोत्सव है। कब आयोजित होता है? ये बनता है तो 14 जुलाई को। और क्यों इम्पॉर्टेंट, हम क्यों फ्रांस के राष्ट्रीय महोत्सव को देख रहे हैं? तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ना नरेंद्र मोदी, उनको फ्रांस में बैस्टिल डे से सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। एज अ गेस्ट जो है इनको इनवाइट किया गया था। किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जुलाई को। कहाँ पे? तो फ्रांस में। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्पटन बेल्कोविच, इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन बेल्कोविच नामक जो है ये प्राचीन चंद्रमा ज्वालामुखी के नीचे एक महत्वपूर्ण क्या है ना ग्रेनाइट की संरचना पाई गई है। यह खोज जो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पिछले ज्वालामुखी विस्फोट को समझने में मजबूती देगा। मतलब जो अभी कॉम्पटन बेल्कोविच ज्वालामुखी की खोज की गई है ना, ग्रेनाइट संरचना की है ये, तो ना इससे क्या होगा ना कि जो पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था चंद्रमा पे, उसको समझने में ना आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है फोल्कोडिन। फोल्कोडिन क्या है? तो यह एक ओपिओइड कफ सस्पेंट है, ठीक है। अब देखो साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्टैटिक्स पार्ट में इसको रिगार्डिंग करके पूछ सकते हैं, जो कि कुछ खांसी की दवाओं में पाया जाता है। तो फोल्कोडिन दवा जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है खांसी से संबंधित है। और एक और मैंने दवा आपको बताया था लेकम्मी दवा, ये किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर से संबंधित है। लॉवर संग्रहालय ये क्यों चर्चा में है? ये लॉवर संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में है। एक्चुअली क्या है ना कि भारतीय राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी नई दिल्ली है, वहाँ पे जो रायसीना हिल है वहाँ पे ना एक नए राष्ट्रीय संग्रहालय की डिज़ाइन की योजना प्रस्तावित की गई है। और ये जो डिज़ाइन किया गया है वो फ्रांस के साथ समझौता करके किया गया है। डेट्स वाई वहाँ का ना लॉवर संग्रहालय बहुत चर्चा में है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है? तो फ्रांस में है।
पीने योग्य पानी की बोतलें और लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। जो हम पानी पीते हैं ना, तो पीने योग्य जो पानी की बोतल होती है, लौ पैदा करने वाले लाइटर जो होते हैं, उसकी गुणवत्ता के लिए नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है इनके द्वारा इसको लागू करने का? तो उद्देश्य है ना कि भारत की जो गुणवत्तापूर्वक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपभोक्ता की भलाई और सुरक्षा में सुधार करना। नेक्स्ट है पीएम जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम योजना। ये क्या है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अमृतम योजना को लाया गया है। इसमें क्या है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना कि 5 लाख का दिया जाता है, क्या? तो 5 लाख का मिलता है चिकित्सा करवाने के लिए पैसे, ठीक है। लेकिन जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना है, इसके तहत क्या होगा ना कि व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा इलाज मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है पीएम जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम योजना। देन कास पठार ना न्यूज में था, तो कास पठार जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगर हम देखें तो कास पठार को ना यूनेस्को ने 2012 में विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी, ठीक है। तो आप इतना याद रखना क्योंकि चर्चा में था, इसलिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ इसको। कास पठार कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस पुस्तक, ये पुस्तक को ना विकसित किया है FSSAI के द्वारा, इसको विकसित किया गया है। और इसका विमोचन किसने किया है इस पुस्तक का, हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस का? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं और परिवार कल्याण मंत्री है, दोनों ने मिलकर इसका विमोचन किया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ना कि बाजरा, जिसे श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, कि खपत को प्रोत्साहित करना और उनके कई स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डालना। जनरली ना बाजरा की यूटिलाइजेशन को बताने के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और बाजरा को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास, ये जो है ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो सेशेल्स में हुआ है। और हमारे इंडिया की तरफ से INS सुनयना ने इसमें हिस्सा लिया। तो ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो INS सुनयना ने हिस्सा लिया था। सेशेल्स जो है ना वो पूर्वी अफ्रीका से दूर हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक समूह है। ये जस्ट स्टैटिक्स पार्ट है थोड़ा सा। भारत जो है हाल ही में डॉलर के स्थान पर रुपए में व्यापार लेन देन शुरू करेगा। बहुत ही VVI है ये, ठीक है। क्यों VVI है आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि देखिए भारत ने ना बांग्लादेश के साथ अब वो डॉलर की जगह पे रुपए में व्यापार का आदान प्रदान लेन देन शुरू करेगा। उद्देश्य क्या है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय मुद्रा व्यापार को मजबूत करना। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोल रही हूँ कि VVI है? ये इसलिए VVI है ना क्योंकि ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार किया है, ठीक है। मतलब डॉलर में ना करके ना वो पहली बार है किसी देश के साथ वहाँ की मुद्रा में वो व्यापार करेगा। नेक्स्ट है टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम। ये है क्या? तो इसके तहत सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक जो है उनको देश विदेश में क्या करेंगे ना, प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहले टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो कि बच्चे आसानी से समझ सकें, क्या क्या तरीका हो सकता है पढ़ाने का। तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए जो है राजस्थान के द्वारा टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम को लागू किया गया। नेक्स्ट है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित डिस्चार्ज मरीजों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये किसके द्वारा लाया गया है? ओडिशा सरकार के द्वारा। एक्चुअली क्या है ना कि ना ये जो बीमारी है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बीमारी है, इसमें क्या होता है ना कि मांसपेशी जो है वो कमज़ोर होने लगती है, एक आनुवांशिक विकार है। और ये आमतौर पे लड़के ही इससे प्रभावित होते हैं, लड़के, ठीक है। बॉयज़ मेल जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है।
हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे डॉकी लैंड पोर्ट। ये क्या है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। डॉकी लैंड पोर्ट किसके किसके मध्य बना है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसका उद्घाटन ना मेघालय के डाउकी में किया गया है। डॉकी लैंड पोर्ट कहाँ पे है, तो मेघालय के डाउकी में है। और इससे क्या होगा ना, डॉकी लैंड पोर्ट से कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी। ऐसा हो रहा है कि यात्रा आसान होने की उम्मीद नजर आ रही है। तो किन दो देशों के बीच है ये, तो भारत और बांग्लादेश। कृषि एवं बाजार सूचना प्रणाली, ये स्थापित करता कौन है इसके, तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। यह जो है ना वो एक अंतर एजेंसी मंच है जो कि खाद्य बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और खाद्य सुरक्षा के लिए नीति प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। देन है INS मगर। इसे ना 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। किसको, तो INS मगर को। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। अभी हम कल भी क्लास में पढ़ेंगे INS, बहुत सारे 2-3 INS के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, किसी एक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक को शामिल किया जा रहा है तो एक को सेवा मुक्त किया जा रहा है। मशीन कैंसी 2023, ये क्या है, तो इसको हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस चीज़ को, मशीन कैंसी को। उद्देश्य क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य और संयुक्त अरब अमीरात के अगले सिलिकॉन वैली बनाने के दृष्टिकोण में योगदान देने की इसकी क्षमता पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं ना उनको एक साथ लाना। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है इसमें कि मशीन्स कैंसी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो UAE के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो AI से रिलेटेड उद्देश्य है, ठीक है, AI के फ्यूचर से रिलेटेड उद्देश्य है इसका, इससे याद रखना है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, ये ना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है, चलाया गया है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को। इसमें क्या है कि 18 से 60 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में हर महीने उनको 1500 रुपये जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि जो है वो किसके द्वारा लाया गया है, तो वो लाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो महिलाएं हैं 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाएं। कितना रकम दिया जाएगा, तो 1500। बुनियादी ढांचा विकास निगम, ये महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो राज्य भर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण में तेजी लाना और उसका रख रखाव और मरम्मत जो है वो सुनिश्चित करना। तो बुनियादी ढांचा विकास निगम किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है विंड होक घोषणा, ये क्या है, तो 1951 में इसको अपनाया गया था। ये चर्चा में है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यह स्वतंत्र बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस से संबंधित 19 सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि विंड होक घोषणा का संबंध किस चीज़ से है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेस से संबंधित है, स्वतंत्र प्रेस से संबंध है इसका। इसे अपनाने के बाद प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ मुझे एरर लग रहा है, 3 है या फिर 31 मई है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा या फिर मैं देख के आपको कंफर्म कर दूंगी। 2023 में विश्व प्रेस दिवस की 30वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। और इस बार जो हम देखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकला है, इसमें हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 161 रैंकिंग है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या संबंध है किससे इसका, ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि प्रेस दिवस कब मनाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारे भारत की जो रैंकिंग है वो 161 है और पहले स्थान पे कौन है, तो नॉर्वे है और लगातार 7वें साल नॉर्वे ने इस स्थान को प्राप्त किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप फ्री है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। कुछ आपको लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हो, फ्री है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम, अब मंडे को मिलेंगे। सैटरडे संडे हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ नहीं चलती हैं क्योंकि सैटरडे संडे हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन आंसर चलता है आपका। ठीक है, जो भी पेड क्लास में है उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए सभी को मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।